आमीन। यहाँ भोजन की बात की गई है, यहाँ रोटी की बात की गई है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। और 8 का जो हमने पढ़ा, वे तेरे भवन में या तेरे भवन के चीकने भोजन से तृप्त होंगे। समझे? चीकने भोजन से तृप्त होंगे। और कहाँ का है ये भोजन? भवन का है, तेरे भवन का, ऐसा लिखा है ना। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, है ना। एक गीत है भाई सैडन वगैरह ने गाया है और अच्छा लगता है कि तेरे भवन में है आनंद की भरपूरी। सिर्फ आनंद की भरपूरी नहीं है, पेट की भरपूरी भी है, नहीं है। हमारे तृप्ति भी होती है भोजन से। और यहाँ पर लिखा है कि चीकना भोजन। आज है ना, बॉयल करके खाना खाने लगे लोग, तड़का लगाना बंद कर दिया है, तेल डालना बंद कर दिया है। कारण क्या है बताओ? बीमारियां, बीपी हाई, परेशानियां। इसलिए कहते हैं कि पानी से तड़का लगाओ और खाओ। और परमेश्वर का वचन बता रहा है, चीकने भोजन की बात कर रहा है। ये चीकना भोजन नुकसान नहीं करेगा आपका और हमारा। समझे? परमेश्वर का जो है ना भोजन है, उसके द्वारा दिए गए जो रोटी है और जो भोजन दे रहा है, कहते तेरे भवन का चीकना भोजन से हम क्या होंगे? तृप्त होंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि आज ऑयली खाना खाना लोग बंद कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ऑयली खाना नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, है ना, लेट फूड भी नहीं खाना। लेट खाना नहीं खाना ना, समझ में? और फास्ट फूड नहीं खाना। जो बाहर की चीजें होती हैं उनका जो नमक, चाइनीज नमक के बारे में बोलते हैं। चाइनीज नमक चाइना वाले तो खाते होंगे, ये सिर्फ हमारे लिए भेज दिया उन्होंने ट्रालियां भर के। विनेगर हो गया, वो ऐसी चीजें क्या हमारे लिए भेज दी उन्होंने। और हम क्या कहते हैं कि वो खाने से क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, बहुत से नुकसान हो जाएंगे, बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी। ये डॉक्टर भी बता रहे हैं और लोगों का भी विचार है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसके भवन में चीकने भोजन से हम तृप्त होंगे। ऐसा नहीं, धन्य है वो लोग। जब हम लूका की किताब, लूका का रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर चलते हैं थोड़ा सा, उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं, हम मिक्स कर लेते हैं इसको। रोटी की बात थी, पढ़ो कोई, किसी को मिल गया तो 14वां अध्याय। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। समझे बात को? धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। जो रोटी खा रहा था, उसकी इच्छा थी, इससे काम नहीं चलता। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में, यीशु के साथ, उसके फरिश्तों के साथ, परमेश्वर के साथ रोटी खाएगा, वो धन्य है। यीशु ने तुरंत उदाहरण दिया भाई, तुरंत बातचीत की है। तुरंत यीशु मसीह ये कहकर बता रहा कि बहुत से लोग ठुकरा देंगे, बहुत से लोग इनकार कर देंगे उस खाने का। यहाँ पर गीत गाने वाला, प्रार्थना की जो ये बातें बोलने वाला, यहाँ पर 2 भागों में ये वचन को बांटा गया है। पहला है मनुष्य की दुष्टता, दूसरा है परमेश्वर की करुणा। और परमेश्वर की करुणा ये है कि उसके भवन में चीकने भोजन से हम तृप्त होंगे। उसके भवन में कितनी खुशी की बात है कि हम उसके भवन में चीकने भोजन से क्या हो जाएंगे? बीपी हाई नहीं होगा, बीपी लो नहीं होगा। चीकना भोजन आपका पेट भारी भारी नहीं करेगा। आपको महसूस होगा कि कुछ खाया है और अच्छा फील हो रहा है और खाने का मन करेगा। एक नई एनर्जी, नई ताकत, नया बल आपकी जिंदगी में आ जाएगा उस चीकने भोजन से। समझे? मैंने अपने जीवन में देखा, जब भी मैंने शादी ब्याह का खाना खाया ना, वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। खाना खाने के बाद उसको पचाना, हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कहेंगे पासी मसाले ज़्यादा, है ना, बहुत सी चीज़ें ज़्यादा। समझे? वो शादी का खाना है, समझो, ज़्यादा मसाले वाला है, कुछ भी लगा लीजिए, ऑयली है। पर परमेश्वर का भवन का खाना आपको क्या पचेगा और नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं, कह लो कहते डिमांड होती है, अरे इस क्रिसमस पे तो ये बनना चाहिए, नहीं। पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर के जो भोजन, परमेश्वर की तरफ से जो भी दिया जाए,
वो हमारे लिए आशीष का कारण होगा। समझ रहे? वो नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। इसलिए जो परमेश्वर के भवन से मिलेगा वो मेरे लिए चिकनाहट का कारण बनेगा, ऑयली बनेगा मेरे लिए। मेरे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, है ना, नूर आ जाएगा। समझ रहे? कई लोग आज उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, ऑयली चेहरे का, स्किन का, ऐसा बोलते हैं ना। जिस चेहरे पे है ना तेल रहता है तो उसका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट कराते हैं। हाँ, कराते नहीं कराते? जो पार्लर्स वाले ज्यादा जानते हैं, जो उन पे जाते हैं। समझे? लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों के चेहरे पर चिकनाहट देकर रखता है। उनका चेहरा सूखा सूखा नहीं होगा, उनका शरीर सूखा सूखा नहीं होगा। आज आप ऑयली छोड़ के कारण डॉक्टर ने मना कर दिया है। हाँ, गोली खा लेंगे वो ऑयली छोड़ के। समझ में? गोलियां टैबलेट्स ये खाकर अपना जीवन जी रहे हैं तो याद रखना ये परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है। परमेश्वर ने आपके खाने पर बैन नहीं लगाया, डॉक्टर ने लगाया। किसने लगाया? डॉक्टर ने लगाया है, परमेश्वर ने नहीं लगाया। हम डॉक्टर की बात ज्यादा मानते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया कि एक पास्टर की वाइफ कहने लगी, हमारे पास्टर को समझाओ, डॉक्टर जो कह देते उसको बड़ा मानता है, बहुत ज्यादा मानता है, जो वचन कहता है उसको कम। समझे बात को? जो मानना चाहिए उसे नहीं मान रहे, जिसको मानना नहीं है उसे मान रहे। आज मनुष्य क्या करता? अपनी ताकत पे भरोसा करता है, नहीं करता है? अपने पैसे पे भरोसा करता है, अपने कपड़ों पे भी भरोसा करता है। अरे मैंने तो इससे भी अच्छा पाया है। समझा? और फिर जाहिर करता है ये इतने का है, ये इतने का है। परमेश्वर सुन लेता है उस बात को, कितने का है, इतने का है। समझ? उसकी कीमत बताने लग जाते हैं, अपने कोट की, पैंट की, अपनी जूतों की, सारी बातों की। जबकि अच्छा बोल दिया है किसी ने आपका, यार ये जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है ना, आपने तुरंत शुरू हो गए उसकी कीमत बताना और कौन सी ब्रांड है, उसकी कंपनी बताना, उसकी सारी चीज बताना। मतलब आपके अंदर वो क्या है? गर्व, घमंड है। ये दिखाने के लिए क्या तेरे पास है ऐसा, मेरे पास ये है। भाई जो तेरी तारीफ की है बस कि आप स्मार्ट लग रहे हो, आप ओवर स्मार्ट। हाँ, आप ओवर स्मार्ट बन के सारा कुछ बताने लग जाते हो तो परमेश्वर सुन लेता है ना बात को। समझा? आप चाहे गुप्त में घमंड कर रहे हैं या फिर सामने दिखा रहे हैं, सब पता है, उससे कोई बात छुपती नहीं है परमेश्वर। हाँ, समझे? तो आपको ये देखना है कि परमेश्वर का जो वचन बता रहा है कि हमें जो आज खाने से दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है संसारिक भोजन से, क्या हम सचमुच में परमेश्वर के द्वारा दिए गए भोजन का सेवन, क्या बोलेंगे, सेवन करते हैं या उसे ग्रहण करते हैं, या हम उसे लेते हैं या हम उसे खाते हैं या नहीं खाते हैं? सबसे पहले जीवन की रोटी, समझे? ये जीवन की रोटी है। जब आप इसको सुनते हैं तो इसे अंदर ले जाने की कोशिश करें, खाकर इसे पचाने की कोशिश करें। नया बल देगा, नया ताकत देगा। समझे? और आपके सांसारिक भोजन की जो है ना समस्या पैदा कर रही है ना, ऑयल लगा लीजिए या कुछ और मसाले लगा लीजिए, उनको भी है ना सही कर देगा, है ना, क्या बोले उसको, बैलेंस में ले आएगा, संतुलन में ले आएगा। जो हम खाने से हमें दिक्कतें आ रही हैं, कई लोगों को भिंडी खाने से एलर्जी हो जाती, नहीं होते? नहीं होते? और भी कोई सब्जियां होंगी ऐसी, मेथी होगी, ये तो हरी साग खाते ही नहीं है, मूली की भुजी, वो दिखते हैं कईयों का ना। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब मैं विश्वास में नहीं था और हमारी फैमिली, हमारे परिवार के लोगों को पता क्या है, अगर अंडा खा लिया ना तो शाम को डंडा पक्का है। समझे? डंडा नहीं तो मिंडा पक्का है। अब समझे? ओपरी हो जाएगी और भगत बता देगा कि कहाँ खाया था, क्या खाया था, अब क्या देना पड़ेगा। मिंडा तो हमारा नहीं देते, डंडा देते हैं, बोतल, सिस्सी ऐसा नहीं। तो कितने ओपरी हो गया, खाया कुछ। अब मसीह में आने के बाद सब बैलेंस कर दिया, सब कुछ बराबर कर दिया। किसने? मसीह यीशु ने। सोचना है ना कभी कभी, रुक के ठहरना और सांस लेना,
ओह, मैं कैसे जी रहा हूँ, है ना। पहले ये खाता तो मेरा एलर्जी हो जाती थी, ये खाता तो मुझे, है ना, पीर फिकीर मुंदा मार देता था, लेकिन आज मैं मुंदा नहीं, सीधा हूँ। खाने के बाद भी सीधा हूँ। कितनी बड़ी बात है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे खाने पीने पर पाबंदी नहीं लगाई। आप बिना नहाए भी प्रार्थना कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिना नहाए भी, है ना, बिना ये सिर गिल्ला करे भी, बिना सिर धोए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और पिता होगा जो अपनी बेटी को ये कहेगा पहले सिर गिल्ला करके ले आओ। पाशा जी हर समय कर सकते हैं, कोई समय नहीं है, लेडीज का कोई समय नहीं है कि अब ये मासिक धर्म से ये अशुद्ध है ना, तो इसको आप नहीं करना है, नहीं। यीशु मसीह ने सब कुछ शुद्ध कर दिया। किसी भी टाइम, कोई भी समय, बोर हो या कोई और दिन हो, आप कर सकते हैं, क्योंकि पिता का और बेटी का हिस्सा है। नहीं, सतपाल जी नाराज लग रही क्या बात? सतपाल की कहानी अलग अलग है बालियां, निशानियां, काली, चलो बाद में करेंगे बात। तो यहाँ वचन को फिर से पढ़ता हूं। तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। कौन है ये मालूम है? हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। वो तेरे चिकने भवन के चिकने भोजन से क्या होंगे? तृप्त होंगे। और तू अपनी सूखी नदी में से उन्हें पिलाएगा। एक बहन ने मुझे आज कहा, बस हमारी टंकी में कीड़े हो गए, पानी में कीड़े हैं और पानी निकाला तो उसमें कीड़ा आया, तो उसको साफ करना होगा। मैंने बोला कर लो। कैसे करेंगे ऐसे साफ? मैंने बोला पहले इसका पानी बंद कर दो, जो एक्स्ट्रा पानी आता है ताजा, उसको बंद कर दीजिए और इस पानी को इस्तेमाल कर दीजिए। वेस्ट नहीं करना, इस्तेमाल कर लीजिए। 2-3 दिन इस्तेमाल होगा, टंकी खाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। उसके बाद टंकी में घुस जाओ, धो दो, उसको साफ कर दो, नहीं तो पोछा लेके उसमें मार के सफाई से कपड़े से और बाल्टी भर भर के बाहर निकाल दो। टंकी में टुंटियों में भी मत जाने दो, ताकि वो ब्लॉक ना हो जाए। कर सकते नहीं? कर सकते नहीं। ऐसे कैसे होगा? फिर मुझे उनको बोलना पड़ेगा पानी के लिए कि मेरी जैसी टंकी खाली हो जाएगी, वो भरेंगे तुरंत। मैंने बोला पानी समय समय पे आते रहते भर जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। मैंने बोला टंकी साफ करने वाले कम से कम 2500 रुपये लेते हैं, लेते नहीं लेते, समझे? इससे भी ज्यादा हो सकता है, उनके तरीके होते हैं अलग अलग करने में। पर हम अगर सिंपल साधारण शब्दों में आपको समझा रहे हैं, आप करने के लिए तैयार नहीं है, आप समझने के लिए तैयार नहीं है, समझे? आप सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं, तो उसका मतलब आप कोई ना तो करना चाहते हैं, ना उस टंकी को साफ करवाना चाहते हैं। बस ब्लेम आपके पास कि इस पानी में क्या है? कीड़े। नहीं भी साफ करनी हो, ब्लीचिंग गिर दो उसमें, कुछ भी ब्लीचिंग भी गिर दो, लेकिन कीड़े वैसे नहीं है, वो अचानक हो सकता है, कभी कभी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो बस दोष लगाना है, करना नहीं है, समझ? मैंने आज तक वो टंकी साफ ही नहीं करी। मैंने बोला जिस दिन ये फट जाएगी ना, उस दिन नवी टंकी ले अपने आप साफ हो जाएगी। ऐसा नहीं करने में कर दो। अरे उंगली भी लगाएगा ना तब वो फट जाएगी। ऐसे क्यों? बहुत पुरानी होगी, बहुत पुरानी है वो कभी पानी बिखरा पाएगा, पूरी छत भरी पाएगी, क्योंकि कई जगह से टूट चुकी है वो। एक उंगली लगाएंगे तो उसमें छेद हो जाएगा। तो इन बच्चों से कहता हूँ कि उससे दूर रहे। तो उसके लिए कम से कम 7-8 की टंकी नहीं आएगी, और फिर लगा कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे और हम आपका इस्तेमाल करेंगे नई वाली में। ठीक है, अभी पुरानी को हाथ नहीं लगा, ठीक है? हाँ, पहचान लेना अपनी कौन सी है। पुरानी कौन सी है? पुरानी और नवी कौन सी है? टंकी। कभी कुछ और सोच ले, क्योंकि जीवन का आगे बढ़ते हैं भाई। सूखी नदी की बात की, जो मैं कह रहा था, पानी के ऊपर बात हो रही थी। सूखी जो नदी है ना, उसमें मिलावट नहीं है, जो कीड़े की बात हो रही है। जो पानी है, कह सकते हैं बिस्लरी आज जो फेमस है, और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने पानी की है ना, जो अलग अलग तरीके से महंगी से महंगी बोतल बेचते हैं, जो जिनका अलग अलग कलर के हिसाब से बेची जाती है। तो यीशु मसीह ने कोई उसकी कीमत नहीं ठहराई, समझे? कोई भी मूल्य नहीं लगाया उस पर,
बहुमूल्य है, वो मूल्य नहीं लगाया, बहुमूल्य है, कीमती है, अनंत जीवन की प्यास बुझाता है, अनंत जीवन काल तक बना रहता है वो जीवन जल। यहाँ लिखा सुख की नदी में से, ऐसा लिखा है? हाँ जी, सुख की नदी में से। सुख की नदी में से यानी वो पानी पीने से सुख आएगा, दुख नहीं आएगा, दुख चला जाएगा। जैसे कि हम एक कोई औषधि पीते जब हमारे खांसी बढ़ जाती है, नहीं ऐसा बोले, गले में खराश बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पूरी रात हम सो नहीं पाते, तब हम कुछ कंपनी की ब्रांड की जो दवाई होती है उसको लेते हैं और हमें आराम आ जाता है और हम सुख की नींद सो लेते हैं। नहीं, यहाँ जीवन जल की बात है। सुख की नदी का वो पानी एक महा औषधि से भी महा औषधि है, वो एक ऐसी दवाई है, समझ में आ रहा है, जो हमारे सारे शरीर की दुर्बलता भी और क्या कहें बीमारी भी, निर्बलता भी, कमजोरी भी क्या करे, दूर करे। वो है सुख की नदी का जल। सुख की नदी में से पिलाएगा वो हमें। उसके चिकने भोजन है ना, भवन में चिकने भोजन से तृप्त होने पर क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। सुख की नदी में से हमें पिलाएगा, दुख नहीं देगा। पिछले दिनों में एक बेटी की डिलीवरी होनी थी, बच्चे की डिलीवरी थी उसके, और पहला बच्चा था शायद, तो उसके लिए बहुत डॉक्टर ने बता दिया कि इसको बहुत दिक्कत है, ये है वो, बड़ा ऑपरेशन करेंगे और करके, और सब हथियार तैयार कर रहे, सारी बातें कर रहे। तब एक दूसरे को लोग फोन करने लगे, वो कहने लगे, हम प्रार्थना करने वाले लोगों से भी कहा, तो उससे बातचीत हो रही थी कि ये बच्चे की डिलीवरी होगी और पेट काटा जाएगा, जो भी ऑपरेशन होगा, बहुत दर्द होगा और बड़ी दिक्कत में है वो माँ उसकी, जो बच्चा होने वाला है, तो बड़ी परेशानी थी। तो एक से बात हुई, उसी की सास से बात हुई, उसकी सास कहने लगी, परमेश्वर जो हमें आशीष देने जा रहा है ना बच्चे की, उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। क्या कहा? उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा, तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, बच्चा सही सलामत बाहर आ गया। नहीं, परमेश्वर कितना महान है। जब हम अपने शब्दों को बदलते हैं ना, तब परमेश्वर भी बदलता है, सिचुएशन को बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है, जब हम अपने शब्दों को बदलते हैं। जब तक हम अपने शब्द नहीं बदलेंगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। दिन में मैंने एक्सरा दिखाया था ना, याद है किसी को? देखा एक्सरा? अभी तो मेरा फोन बिजी है। भाई सोनू ने मुझे दिया था, उनकी माता जी की रीढ़ की हड्डी में छेद था और एक्सरे में पूरा दिखाई दे रहा है, समझा? तो बहन प्रार्थना करने वाली, उसकी पत्नी, उसने इस प्रकार से कहा, मुझसे उसकी पोटी नहीं उठाई जाएगी, मुझे इस चारपाई से चारपाई पे नहीं बिठाया जाएगा, मैं यहां से वहां तक ले जाने में बड़ी है ना असमर्थ रहूंगी और ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। पिता, जो मैं कर पाऊंगी वो है घुटने टेक कर प्रार्थना। और उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, सुबह शाम प्रार्थना की, बीच बीच में आकर भवन में परमेश्वर की प्रार्थना की और अपने समय प्रार्थना में बिताया। और मैंने भी उनको है ना, जब वो बीमार थी, ये कहा था, ये बैठने वाली नहीं है, ये चलेगी, देख लेना, ये चार पे नहीं बैठ पाएगी ज्यादा दिन, समझ में? और वो गवाही दे रही थी उस दिन, हम उसके घर पे थे, कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया और मैं सारी जगह घूम आई। जो चार पाई से उठ नहीं रही थी, जो सीधी नहीं हो रही थी, समझे, जिसको लोग उठा उठा के ला रहे थे, डॉक्टर ने भी कहा था कि, और एक्सरे भी बता रहा है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में छेद है। वो एक्सरे का फोटो मैंने सुबह मॉर्निंग में दिखाया आप लोगों को, अभी मेरे फोन में है, समझ में आ रहा है? उसको किसने बदल दिया? किसके द्वारा बदल दिया? यही तो है परमेश्वर की प्रार्थना करने वालों की ताकत। मैंने बोला, अमेरिका की आग कोई नहीं बुझा सकता है, पर प्रार्थना करने वाले के आंसू उसकी आग को बुझा सकते हैं। प्रार्थना करने वाले के आंसू उस आग को बुझा सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, हल्की समझते से। कहते हैं कि आप किले में कितना भी पानी दो, आप मोटर फूक सकती है, पानी आना बंद हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, समझ में आ रहा है? पानी की कमी हो सकती है, पर आपके आंख से आया हुआ पानी प्रार्थना में आपके खेत को हरा भरा कर सकता है। नहीं, आपके खेत को क्या कर सकता है? हरा भरा कर सकता है। यह है आंसू की ताकत। नहीं, घुटने पर आकर आंसू बहाते हुए प्रार्थना करो सच्चे जीवित परमेश्वर से। जो चीज नहीं बदल रही है वो बदल जाएगी, समझा? जिसको आप बदलना चाहते हैं कि ये कैसे बदलेगा, समझा? उसको परमेश्वर क्या करेगा? बदल देगा। विश्वास करते?
तो उस बहन की बातों से मुझे है ना ताकत मिलती है इन बातों के लिए कि कैसे परमेश्वर बदलता है जब हम अपने शब्दों को बदलते हैं। जब हम अपने शब्द कहते हो ठंड हो रही है तो हम क्या करते हैं, बिस्तर ढूंढते हैं, कपड़े ढूंढते हैं और एक कपड़े के ऊपर दूसरा डालते हैं, तीसरा डालते हैं और ज्यादा डालते हैं। समझा? किसी ने कहा हमें पोटी करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, दूसरे ने कहा कपड़े उतार दो, टॉयलेट में जाकर आराम से बैठ जाओ, पोटी आ जाएगी। क्योंकि पोटी क्यों नहीं आ रही मालूम है? आपने अपने आप को इतना झकड़ लिया है ना, समझ रहे? क्योंकि आप फ्री नहीं हो पा रहे, सच्चाई है ये। समझ रहे? कई फिर उदाहरण दिए, कहते हैं कि हम तो बस सारे कपड़े उतार के बैठते हैं। मैंने बोला बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही नहीं है, सही। आप अपने इस दिमाग को ना ज्यादा मत बांधो, इसको फ्री करो। समझ रहे? नसों को ज्यादा मत ऐंठो, इसको भी फ्री करो, सब कुछ नॉर्मल होगा। विचारों को बदलो, विचारों को बदलो, बातों को बदलो। समझ में आ रहा है? जब आप बातों को बदलेंगे, दुनियादारी की सारी बातों के ऊपर ध्यान ना देकर उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उससे कहेंगे, तो बात ऑटोमेटिक बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के भवन में चीकने भोजन से तृप्त होने पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? संसार में आप सोचेंगे कि ज्यादा मक्खन डालो, ज्यादा बटर डालो जी, ज्यादा है ना ऑयली बनाओ जी खाना, और तरी होनी चाहिए जी पूरी, है ना, और सवेरे पता लगा डायरिया हो, है उल्टियां लग रही है। समझ? उससे नहीं आप ताकतवर बन सकते, वो आपको नुकसान देगा। समझ? और परमेश्वर का सादा खाना भी, परमेश्वर के भवन में बना हुआ सादा चावल भी, दाल चावल भी। समझ? हम भाई के बारे में, सतपाल जी के बारे में कह रहे थे, आपस में किसी घर बैठे हुए कह रहे थे, मैंने बोला उसके घर चलना भाई, एक बढ़िया खाना मिलेगा। वो दाल भी बना दे तो उसमें भी टेस्ट पैदा हो जाता है। हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तो कई दिन से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सादे खाने में भी टेस्ट को पैदा करना नहीं, ये कौन करता है? परमेश्वर करता है, हम नहीं करते इन बातों को। कल हम काफी साल ही हो गए लगभग, है किसी के घर में गए, वो विश्वासी, काफी दिनों बाद उनकी प्रार्थना रखी और वो कहीं दूर चले गए, तो फिर वापस आए और उनका भोजन खाया, तृप्त हो गया। चिकना भोजन था भाई, टेस्टी भोजन था और प्यार से खिलाया गया भोजन था और आनंद आ गया उस भोजन। ये है ना जो परमेश्वर की ओर से। और कहीं के हाथों में भाई चाय बनाए तो बोला दूध वाली है जी, वो पत्ती नहीं डालते। भाई अनिल हंस रहा है, नहीं कुत्ते वाले तो यहाँ आए नहीं और वो वहीं बैठ के टीवी पे प्रचार सुन रहे हैं। विशाल ने और उनकी वो बढ़ा दी वैल्यू कि टाइटैनिक जहाज में एक परिवार बच गया क्योंकि कुत्ते ने उनको बचा लिया। अब वो कुत्ते को पैसों की माला डालेंगे और टिक्का लगाएंगे और बोलेंगे देखा विशाल भाई ने कहा कुत्ते की वजह से हम बच गए। हाँ, और मैं सुबह बता रहा था गाय को पालो, भैंस को पालो, व्यापारी बनोगे, कुत्तों को पालोगे कुत्ता बनोगे। ऐसा तो सुनना वचन हम कम सुनते हैं और ये नहीं समझ रहे कि कुत्ते ने नहीं बचाया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस कुत्ते को काटने दिया। किसे? उस मालिक को, उस बंदे को काटने दिया। उसे गुस्सा भी आया, तू क्यों काटा भाई? समझ आ रहा? लेकिन वो परमेश्वर था उसके पीछे, उनकी जिंदगी के पीछे, उसकी योजना में था सारा। बचाने वाला वो नहीं था, बचाने वाला कोई और था। क्योंकि जिस जहाज की तरफ तू रुक कर रहा है, जिस जहाज के लिए तूने टिकट बुक की है, सीट बुक की है, उस जहाज के विरुद्ध में मैं हूं। क्योंकि वो कह रहा है कोई इसे डुबो नहीं सकता, अगर खुदा भी उतर आए वो भी इसे डुबो नहीं सकता। लेकिन खुदा ने
एक कुत्ते को काटने दी। कहता तू देखेगा, डूबते हुए देखेगा, समझ, तैरते हुए नहीं, गवाही देगा कि मैं कुत्ते के कारण से यहाँ पर हूँ, समझ में। और बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। ऐसा नहीं। तो मैं दिन में कह रहा था कि एक भैंस पालने पर आपको है ना हर रोज के कितना किलो दूध देती है मालूम है? कुछ भैंसे 15 किलो भी दूध देती है। 7-8 अगर हर रोज 1500 रुपये आपके घर में आ रहे हैं एक भैंस के दूध के द्वारा। एक गाय, उसका नाम था गौमती, गौमती है ना, समझे, गौमती का मतलब। तो 25 किलो एक टाइम में दूध, 25 किलो एक टाइम में, गीता धाम की बात कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र की। 25 किलो, आज 25 किलो एक टाइम में, 50 किलो 2 टाइम में, तो कितने का दूध बनेगा? 60 रुपए के हिसाब से 300। चलो गाय का 60 का, 300 का, 300 का रोज। 300 का नहीं यार कहाँ चला गया? 50 किलो दूध। अगर 15 किलो दूध दे रहा तो 1500 रुपए का होगा। 80 रुपए के हिसाब से 90 रुपए के एक भैंस का लगा लीजिए, है ही नहीं, 90 रुपए का है ही नहीं। 3-4 का बनेगा, 300 का कैसा? जीरो पीछे चला गया। 3-4 का रोज बनेगा रोज। एक कुत्ता पालने पर आपको रोज पोटी मिलेगी और रोज देनी पड़ेगी रोटी। हाँ जी। 300 रोज खा जाएगा, 300 रोज खा जाएगा। पीढ़ीगर और प्राणी पैडीगर क्या बोलते हैं? पैडीगिरी खा जाएगा। भैंस हरा चारा ही खाएगी, भूसी खाएगी, सूखा भूस नहीं, और आपको धनवान बना देगी नहीं। और हमें, मैं कह रहा था कि तुम कुत्ते को साथ घुमाना, कुत्ते को रख के धनवान समझ रहे अपने आप को, लेकिन एक गांव का व्यक्ति भैंस पाल कर है ना, सुबह शाम उसके साथ घूमता है, और तुम कुत्ते को रस्सी बांध के घुमा कर ऐसा लगता है कि हमारे जैसा अमीर आदमी कोई है नहीं, समझा। शान समझते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, अपनी वो इज्जत समझते हैं कुत्ते को साथ लेके घुमाना। वो इज्जत नहीं है प्रियो, मैं आपको बताऊं। तुम्हारे साथ में शेर को रखो ना, दुबई में क्या करते हैं? हाँ, रखना तो फिर उसका रखो भाई। पता नहीं जंगल के राजे को ही पकड़ रखा उन्होंने, राजे काबू कर लिया और कर भी रखा है। उनका बुर्ज खलीफा कितना कमाता है दिन में, कोई बता सकते हैं? एक दिन में कितना कमाता है? जितने लोग वहां जा रहे हैं ना, उसके अंदर जाने के लिए, बुर्ज खलीफा के अंदर जाने के लिए 6000 इंडियन रुपीज है एक बंदे का, एक टिकट का 6000। और जो ऐड देते हैं ना, ऐड उस पर चलती है, जो कलर बदलता है, जो है वो अलग है। एक बार दिखने का 10,000 रुपये, नहीं 10,000 नहीं, सॉरी मैंने कम बोला, 10 लाख की बात, समझे। और जितना खर्चा बुर्ज खलीफा बनाने में, उतना ही मुकेश अंबानी के घर को बनाने में आएगा। वो नहीं कमा नहीं रहा। क्या नाम उसके भवन का? अर्जेंटा ऐसे कुछ, एटलीना ऐसी कुछ नाम है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एंटालिया, हाँ चलो है भाई, ठीक है, कुछ भी होगा, है ये, हम प्रॉपर वहां से नहीं, तो बाद में क्लियर कर लें। वो उसने अपने पर्सनल बनाया, उन्होंने देश के लिए बनाया। वो देश को पैसा दे रहा है, ये देश से ले रहा है, समझा। अगर ये चीज देश के लिए बनाई जाती, देश कहां पहुंचता, कितनी तरक्की होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वो तो कब का कर चुका है, दिन में ना जाने। कहते हैं इंडियन फ्लैग अगर वहां पे चलाना है, उसमें ऐड, क्योंकि ये हमारा शाहरुख खान, हाँ उसका फ्री चलता है सारा कुछ, वो ऐड के पैसे देता है भाई, फ्री नहीं, ऐड के पैसे देता है। दिए उसने लाखों रुपया, 10 लाख एक टाइम के। क्यों दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया का फ्लैग उस पर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कुछ क्लिपिंग भेजी थी ना, बुर्ज खलीफा की भेजी थी, कैसे लाइटें चलती है उसमें, तो उसमें है ना बहुत कुछ चलता है, तो इसलिए भेजी थी कि ये ऐड होती है और दुनिया देखती है उस चीज को, और कितना दिन में पैसा कमाता है। ऐसी चीज बनाओ ना, अपने देश का नाम रोशन, अपने देश के लिए कुछ करो ना, अपने परिवार घराने के लिए कुछ करो ना, अपने मोहल्ले के लिए कुछ करो ना, कुछ करके दिखाओ ना। फिर वो कैसे होगा? अगर आज अमेरिका की आग बुझानी है तो कैसे बुझेगी? मैंने दिन में बताया कि एक चिड़िया भी है ना, उस जंगल की आग को बुझाने में लगी थी, और बहुत से पक्षी उसका मजाक कर रहे थे, किसका? चिड़िया का। ये कह रहे थे कि तेरी चोंच से थोड़ी आग बुझ जाएगी। उसने बोला आग बुझो ना बुझो, पर जब आग बुझ जाएगी ना,
तब मेरा नाम भी इन बातों में लिया जाएगी कि मैं आग बुझाने वालों में से थी, आग लगाने वालों में से नहीं। समझा? बेशक मेरा इस पानी से फर्क ना पड़े, पर मैं आग बुझाने वालों में से मेहनत गिनी जाऊंगी। समझा? प्रार्थना करने वाले में जब हम शामिल होते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रियो, कौन कैसे करता है ये प्रभु जानता है, पर आप जब शामिल होते तो प्रार्थना योद्धा कहलाते नहीं। सारा दारम दौर किस पे था मालूम है? दानियल पे था। दानियल हेड था। दानियल रिक्वेस्ट करता था सदरक मेशक के पदों को बढ़ा दिया जाता, समझा? बढ़ाया जाता नहीं जाता। दानियल ही हर बात की जिम्मेवारी ले रहा था, क्योंकि दानियल प्रार्थना कर रहा था, और दानियल की प्रार्थना के करने के कारण से और फिर सदरक मेशक पे भी विपत्ति तो आई है। उन्हें भी आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि वो उस परमेश्वर के थे। उनका कोई अगुआ प्रार्थना कर रहा था और खुद वो प्रार्थना कर रहे थे। वो खुद झुके नहीं थे उसके सामने। किसके सामने? मूर्ति के सामने सजदा नहीं किया था। उन्हें पता था हमें उत्तर देने में तो कोई प्रयोजन नजर नहीं आता, क्या तेरे को समझाएं राजा, हम क्या आपको उत्तर दें, पर हमें इतना पता है परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ हो। आग की भट्टी में परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ हो। और राजा देख रहा था हमने क्या 3 पुरुष नहीं डाले? कितने? 3। हाँ, 3 पुरुष नहीं डाले। कहते हैं हाँ 3 तो डाले। छानबीन हो रही थी, समझा? इंक्वायरी हो रही थी, 3 ही डाले हैं। फिर मैं चौथे पुरुष को कैसे देख रहा हूँ? मनुष्य के पुत्र के समान। मनुष्य के पुत्र के समान मतलब परमेश्वर के पुत्र के समान। तीसरे को देख रहा हूँ, मैं चौथे को देख रहा हूँ। चौथा पुरुष कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे रहा है? समझा? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाले के साथ दूसरे को दिखाई देगा उसका पुत्र। और ये कौन साबित कर सकता है? हम लोग कर सकते हैं, प्रार्थना करने वाले कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहे कि हमें परमेश्वर के भोजन को तिरस्कार नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्लोरी का इंतजार कर रहा था और मैं तैयार हुआ लाने के लिए, तो जावेश तो ऑलरेडी बाइक लेके गया हुआ था। और तो मैंने चाय बनाई। मैंने बोला चाय पीने का मन था, चाय पी। उसी वक्त भाई टीटू आ गया। टीटू ने आवाज़ लगाई, जय मसीह की, ऐसे किया। तो मैंने बोला चलो एक और हिस्सेदार बना इस चाय में, और चाय मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई थी। तो उसको नीचे आया मैं उसके लिए चाय का कप, और वो खुश हो गया क्योंकि सर्दी में आया था। और उसने चाय पी और कहा पासी धन्यवाद। नहीं करेगा? परमेश्वर के भवन में चाय का कप भी, समझा, कीमत रखता है और आशीष का कारण बनता है। समझा? उसने उसको चाय के कप को पिया। इसलिए कहता हूँ प्रियो, उसका तिरस्कार ना करें। आप चाहे आज भाई वो भी इस प्रकार से कह रहा था कि सोने के नवेले खाने, क्या बोलते हैं, नवाला, सोने का नवाला खाना। तो मैंने उसमें लिख भी दिया था कि सोने के बर्तन में परमेश्वर आपको नवाला देता है, ऐसे बोलेंगे, खाना देता है सोने के बर्तन में। समझे? अगर आप अपने घर में इस तरीके से खा रहे हैं, अगर यहाँ पत्ते में डालकर आपको खाना दिया जा रहा है, तो वो सोने के बर्तन से ज्यादा कीमत रखती है, क्योंकि परमेश्वर के भवन का खाना है। नहीं, आपको पता है हमारे जो सिख लोग हैं जो गुरुद्वारे में जाते हैं, जो प्रसादा करके बोलते हैं, खाना खाते हैं, और किस तरीके से वो देते हैं, फिर भी लोग बड़े आदर करके उसे खाते हैं। नहीं खाते? कितना आदर करते हैं उसका, क्योंकि गुरु के घर का क्या है वो प्रसादा, प्रसादा बोलते हैं उसको। कितनी मेहनत करते हैं लोग उसको बनाने के लिए, और कितनी स्पीड में उसको बांटा जाता है, कितनी स्पीड में लोग खाते हैं, समझे, और आनंद लेते हैं उस खाने का, सेवा करते हैं वो लोग। अगर खाने वाला उसका तिरस्कार करे, बताओ, तो ये अच्छी बात है? सादा खाना होता है प्रियो। मेरे ख्याल से बिना प्याज की सब्जी, दाल होती है, कुछ नहीं होता, उबला हुआ। हाँ, उबली दाल होती है, लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा होता है जो आपकी घर की सब्जी में नहीं आता। करना चाहिए तिरस्कार? नहीं, इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, क्योंकि परमेश्वर के घर का खाना है। इसलिए जब आप आराधनालय में आते हैं, चाहे वो क्रिसमस का हो, चाहे गुड फ्राइडे का हो, समझे, चाहे फिर कोई और प्रोग्राम में खाना आपको दिया जाता है, तो उसका तिरस्कार न करें, उसको स्वीकार करें, उसका आदर सम्मान करें, क्योंकि ये कहना आपको शोभा देगा कि परमेश्वर के घर का खाना है।
समझे? आंटी के 2 चावल। अकेला आंटी बैठी है, 2 चावल लेकर भी है ना पल्ले में बांध के लेके गई, तो उसके लिए आशीष का कारण बन गया। नहीं, अकाल के समय में राजा के घर से आया भोजन परमेश्वर के सेवक के लिए आशीष का कारण बन गया। इसने हुक्म दिया परमेश्वर ने, एक हाथ रोटी बनाकर परमेश्वर के जन को खिलाकर पूरे अकाल के समय तक पेट भर खाया और सुकाल आया उसके घर में, सिर्फ एक रोटी की वजह से अकाल के समय में परमेश्वर के जन को खिलाया। आदर सम्मान जब हम करते हैं तभी पता चलता है कि ये रोटी कितनी कीमती है। बहुत से लोग शायद आपका आदर नहीं करेंगे, समझे? इसलिए यहाँ रोटी की बात हो रही है, चिकना भोजन। और यीशु मसीह के साथ भोजन करने वाले ने किसी ने कहा कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। नहीं, और यहाँ चिकना भोजन की बात की गई है। ये रोटी खाने के लिए आपको आज भी निमंत्रण है, आज भी आपको आमंत्रित किया गया है। और आपके पास कितने बहाने हैं? अनगिनत बहाने हैं, समझे? आप बहुत सी बातों में कहेंगे मैंने खेत मोल लिया है, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, मैंने शादी की है, नई शादी है, इसलिए मुझे माफ कर। आज आप माफी मांग रहे हैं ना जाकर, जब जाओगे तब यीशु माफी नहीं मांगेगा। यीशु कहेगा मुझसे दूर हो जाओ हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। आप जो निमंत्रण को ग्रहण नहीं करते, आप आमंत्रित लोग हैं, आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, इसलिए दूसरे को मौका मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? जब हम उसको पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि आपने इनकार किया तो अंधों को और लंगड़ों को और टूंडों को मौका मिला। आपने इनकार किया, उन्हें मौका मिला। बोला अभी भी जगह है स्वामी, अभी भी जगह है। कहां? भोज के घर में अभी भी जगह है। जाओ बरबस लाओ और मेरे भोज के घर को भर दो। सड़कों के किनारे, चौकों पर, जहां भी मिले ले आओ और मेरे भोज के घर को भर दो। और कैसे लाना? बरबस लाओ, धक्के से पकड़ के लाओ। समझ गए? तुम शायद आना नहीं चाह रहे हो, तो तुम्हें धक्के से पकड़ के लाया गया। नहीं, ऐसा ही है ना? वचन बता रहा है कि आमंत्रित लोग क्या ऐसे बोलेंगे? बुलाए हुए योग्य नहीं ठहरे, ऐसा नहीं। जिनको बुलाया उन्होंने बहाना बनाया। किसी ने शादी का बहाना लगाया, किसी ने खेत का लगाया, किसी ने बैलों का लगाया। आज संसार में यही हो रहा है। बिजनेस में बिजनेस किए जा रहे हैं, खरीदारी हो रही है। समझा? उसके वचन पर, उसके बोझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठुकरा रहे हैं उसे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी जगह किसी और को ले आएगा। आपकी सीट चली जाएगी, आपकी जगह आपसे चली जाएगी। जो आदर आपका है ना परमेश्वर के भवन में है ना, वो चला जाएगा। आपकी जगह कोई और आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बहाने लगा, आप जानबूझ के उससे दूर हो रहे हैं। आप कुछ न कुछ बहाने लगाते हैं। अगर मैं पूछूं आप क्यों नहीं आए, आप कुछ बहाना लगा के खड़े हो जाएंगे। क्या परमेश्वर नहीं जानता? पास्टर के साथ ही धोखा कर सकते हो, अगुवे से धोखा कर सकते हो, विश्वासी से धोखा कर सकते हो। अंदर बाहर के बारे में सब कुछ जानता है। नहीं क्या? मैंने एक फिल्म देखी थी, पता नहीं कौन सी फिल्म थी। हमारे गोविंदा जी थे और फिंगरप्रिंट लिए जा रहे थे। वो फिंगरप्रिंट उसके ना जाए तो वो मोमबत्ती लगाता, कभी कुछ लगाता, कभी कुछ करता है। डर था उसके अंदर, एक फिंगरप्रिंट ना जाए है। हाँ शायद वही थी, शायद वही है ना। तो भाई जो गलती की है तो आएगा, कितना भी छुपा लो। समझा? परमेश्वर अगर मनुष्य सीटी स्कैन कर सकता है, डॉक्टर मशीनें आपके कहाँ चोट लगी, कहाँ से हड्डी फ्रैक्चर हुई है, कहाँ पर टूट गई है, समझ अगर वो पता लगा सकता है, क्या परमेश्वर नहीं?
परमेश्वर नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं जी। लगा सकता है ना परमेश्वर। हाँ जी। फिर उससे क्या छुपाएंगे? आपके मन में क्या चल रहा है वो जानते उसे पता है, उसे सब मालूम है। पर हम क्या करते हैं? छुपाने की कोशिश करते हैं। नहीं, पापा ही 2 टॉफी चॉकलेट बच्चे को देता है और कहते हैं कि मुझे दे दो, हाथ पीछे जाएगा, चॉकलेट को छुपाएगा। है नहीं, पापा ने तो दिया है। नहीं, और कौन छुपा रहा है? बच्चा लेने के बाद छुपा रहा है। हम विश्वासी भी यही करते हैं, पिता ने तो दिया है हर दिन हाँ जी। भेंट, समझ आए? आपकी जरूरत पूरा करने के लिए वो धन जिस पे हमारा लग गया मन, किसने दिया है? पिता ने दिया है। और जब आपसे वो कहे इसमें से मुझे कुछ दो, तब आप चाहते हैं? है नहीं, छिपा लेते हैं। मेरे लिए कम पिता अच्छी तरह जानता है। आपको पता है जब बच्चे से पापा टॉफी मांगता ना और नहीं देता, वो बोले यार मैं नहीं दे, कोई दिए हैं तो लगा भी देता है, छीन भी लेता है, होता नहीं? होता है जी। मतलब सारी भी अधिकार मत करो। हर दिन परमेश्वर ने आपको रोटी दी है, समझे? जगत की रोटी के बारे में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर एक पद आया है, यही पद है 9 पर, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है। और हम यूहन्ना की किताब में जब जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब सब लोग बिगड़ गए, सब लोग उल्टे चले गए, कुछ चेले रह गए, तब यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो पतरस बोलता है, यूहन्ना 6 का 68 पद है, 68, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हाँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे तेरे पास है। फिर हम बाकी रातें कहाँ बिता रहे? नहीं, हमारी रात, हमारा दिन कहीं और किसी और की बातों में बीत रहा है। पतरस समझ पाया, दाऊद समझ पाया, परमेश्वर को प्रिय जन समझ पाए कि जीवन की रोटी तो तेरे पास है, जीवन जल का सोता तेरे पास है। हम विश्वासी नहीं समझ पा रहे, हम उसे देखते हुए भी डरते हैं, उसके लिए करते हुए भी डरते हैं, समझ आए? और फिर कई बार आना ही बंद कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि आप ज्यादा चालाक बन गए। जिसने तुम्हारे हाथ में टॉफी दी वही तो कह रहा है, सारी नहीं ले रहा है। 10 दिए तो 1 बोल रहा है, नहीं? और हम कहते नहीं, है ही नहीं, अभी ताजा प्रूफ है उसके पास, नहीं है। सोच के देखो उन बच्चों की। आज एक बेटी की कहानी बताऊंगा मैं। उसकी मां ने उसे 50 रुपए दिए और 10 रुपए इस पे ऑलरेडी पहले थे। उसने कहा जब 50 रुपए दान पेटी में डाल दें, क्या कर? दान पेटी में डाल दें। अब वो नीचे आई, 10 का डाल गई, 50 वापस ले गई। तो उसकी मां ने मुझे बताया, मैंने बोला यही कर रहे हो तुम सब, अदला बदली। नहीं, कब तक चलेगा ऐसा? समझे? परमेश्वर क्या करेगा बताओ ना? 10 तो नहीं दिए उसने। 50 में नहीं तो सोचो किसको धोखा देने लगे? फिर जिसको हम चिकना भोजन समझ रहे हैं, फिर वो कड़वा हो जाए। वो पेट में जाके तेजाब बनाएगा, कड़वा। मैं सोच रहा था तेजाब क्या होता है? तेजाब मालूम क्या होता है? सब कुछ साफ करता है अंदर, नहीं करता? अगर वो बाहर करता तो अंदर में तो करता होगा। और कहां से शुरू करता है? यहां से। हर बात पास जी, डॉक्टर जी तेजाब बन रहा है। बनेगा क्यों? तुमने डाल ही कुछ ऐसा रखा है। हम अपनी बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते हैं और वो तेजाब बनाता है, नहीं बनाता? हम तो पानी डालते हैं
वो क्या करता है? वो तेजाब बनाता है। अब तो खाना डालते हैं, वो भी चिकना चुपड़ा बढ़िया। हैं? तंदूरी रोटी पे मक्खन लगाया, ज्यादा सा लगाया, थोड़ा नहीं, अच्छे से, फिर अपनी सब्जी में भी घेर लिया, फिर बाद में क्या बनेगा? जैसे कि हाँ, तेजाब बनेगा प्रियो, नुकसान करेगा। आप अपने शरीर का, अपनी देह का इस प्रकार से नुकसान न करो। परमेश्वर के भवन का चिकना भोजन नुकसान नहीं करेगा। सांसारिक भोजन को जितना आप ज्यादा चिकना बनाकर खाओगे ना, उतना डॉक्टर आपको मना करेगा। डॉक्टर कहेगा मत खाओ, ऑयली खाना मत खाओ, समझ गए? ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, इसको बंद करो। पर परमेश्वर का चिकना भोजन आपको कोई नुकसान नहीं देगा, तो जीवन देगा। जीवन देगा वो, समझ गए? तो इसलिए यहां लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, जिनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, जो उसके पुत्र को समझते हैं, समझ में, वो जीवन जल के सोतों को समझ पाते हैं, वो जीवन की रोटी को समझ पाएंगे। वो घर में ना हो, कुछ होने पर भी जीवन की रोटी खाएंगे। ऐसा में घर में नहीं होने पर भी क्या करेंगे? जीवन की रोटी खाएंगे, क्योंकि वो यीशु के साथ बात कर रहे हैं, वो यीशु के वचन पढ़ रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ नहीं है लेकिन तू तो है। समझ रहे? मैंने एक बहन को अक्सर कहता था, कटोरा लेके किसी के घर पे मत जाओ मांगने के लिए, कभी कभी परमेश्वर को भी मौका दो आपके घर में चमत्कार होने के। नहीं, चमत्कार ये नहीं है वरी इसने मेरे को पूरा डोंगा लेके गई थी, मैं पूरा पिप्पो भर के दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे आटे का प्रबंध किया। प्रभु कहता नहीं, मैंने नहीं किया, तूने खुद किया, मांगा है। ये तूने मांगा है, ये तूने मांगा है। उस रात भूखा सोती ना, मैं तो थाली देने वाला था, धोखा लेके आई। तू तो डोंगे की बात करती, मैं तेरे लिए ना घर में पूरा राशन का प्रबंध, यस। पूरा राशन का प्रबंध नहीं करता, होता है प्रियो, ये जीवन जल का सोता है, हाँ जी। नहीं है, ये जीवन की रोटी है, समझ में? इसको खाना चाहिए और इसके लिए इंतजार करना चाहिए। जब नहीं कुछ है नहीं है ना, तो पड़ोसी को मत बताइए, जल्दी से बस मांगना मत शुरू कीजिए, करना चाहिए, इंतजार करना, घुटने टेकना। वैसे तो फास्टिंग रखते हैं ना दिन में, उस रात रखो आंसू के साथ, पूरी रात करो परमेश्वर से बात, नहीं कर सकते? और परमेश्वर फिर अगली सुबह है? नहीं करेगा, मुलाकात ही नहीं, फिर वो सारा प्रबंध करेगा, चिकने भोजन का। चिकने भोजन का करेगा। आप पकौड़े तल तल के खाओगे, पास्टर को भी बुलाओगे, पास्टर याद हो, हो गया प्रबंध। प्रबंध कर दिया परमेश्वर ने। नहीं, सच्चाई है, विश्वास करने वाले के लिए है ये, जो अपने शब्दों को बदलेंगे उनके लिए ही। जैसे मैंने स्टार्टिंग का अपने शब्द बदलिए, चमत्कार होगा आपके मुंह में है। आपके मुंह में चमत्कार है। आप अपने शब्द को बदलते नहीं, मैं मर गई, मैं मर गई, जैसे तू चाहता वैसे दिल्ली हो जाएगा। तो स्वर्गदूतों की ड्यूटियां होती हैं, समझ? यमराज भी ड्यूटी देता ना, यमराज को कहता जा भी तेरा बंदा तैयार है। कैसे जी? वो पुकार रहा है तुझे, हाय मैं मर गई, तो फिर क्या करता है? वो भेज देता अपने बंदे, जब वो बुला नहीं तेरे को। जब वो याद कर रहे हैं, समझे? ऐसा ना कहो, मरने वाली बात मत करो, हाँ जी, जीने की बात। जीने की बात करो। यस। जिसने आपके लिए जीवन दिया वो मर गया, वो जीव था, कहता अब जो मुझ पर विश्वास करेगा जीवन पाएगा, जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। मरने का नाम बंद करो, अनंत जीवन की रोटी खाओ, अनंत है ना जीवन जल पियो।